ये एक्चुअली मेरी नानी के घर का वाक़या और मेरा बॉर्न एंड बॉट अप सिंध के एक छोटे से शहर से, लेकिन वो हम काफ़ी टाइम हो गया वो उस जगह से मूव कर गए, इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। वो शहर जो है सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे है और वहाँ का एक पाकिस्तान एयर फोर्स का मशहूर एक एयर बेस भी है वहाँ पे। स्टोरी ऐसे है कि मेरी नानी का घर था। वो लोग अपना घर बनवा रहे थे उस वक़्त, तो कुछ अरसे के लिए उन्होंने वहाँ पे एक जगह एक घर रेंट पे लिया। मेरी नानी लोगों का ताल्लुक़ भी उसी शहर से और सिंध के जिस शहर की मैं बात कर रहा हूँ, और हम लोग भी वहीं पे ही पले बड़े। और हमारे अपने घर से मेरी नानी का घर कुछ ही फासले पर था। उस घर की कहानी कुछ ऐसे है कि वो 1929 में वो घर कंस्ट्रक्ट हुआ था। वो 1929 में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब उस घर में हम इंटर होते थे, बड़ा सा जो है ना वो सीमेंट के ऊपर, जिस तरह उस इलाके में ना काफ़ी हिंदू लोग जो है ना आबाद हैं, मार्केट्स, कारोबार और हमारे फैमिलीज़ के टर्म्स मोहल्लों में रहना, तो हमारी उन फैमिलीज़ के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और आना जाना, और हमने काफ़ी हिंदू कल्चर को बहुत करीब से देखा उस शहर में रहते हुए। तो मेरे नाना का थोड़ा-सा मैं एक बैकग्राउंड दे दूँ, तो वो मेरे नाना ना उस शहर की एक रिस्पेक्टेबल रिलीजियस पर्सनैलिटी थे और उनका पूरा जो ख़ानदान, उनके सारे भाई हाफ़िज़ कुरान थे और वो जो है ना रूहानी इल्म भी काफ़ी ज़्यादा रखते थे। उनके पास लोगों का आना-जाना, उस शहर की जो सबसे बड़ी और पुरानी मस्जिद थी, वो मेरे नाना के अंडर में थी। वो उसके पेश इमाम थे, कस्टोडियन थे और काफ़ी जो है ना उनका इस सिलसिले में उस शहर में नाम था। तो ये घर जो है ना एक बहुत ही समझें कि एक हवेली नुमा बहुत ही बड़ा-सा घर था। उसका मैं आपको एक मंज़र पेश करूँ तो जैसे ही आप एंटर होते हैं घर में, साथ ही एक बैठक थी। पुराने हिंदू ज़माने के जो आप घर इमेजिन करते हैं ना कि प्री पार्टीशन जो घर होते हैं, उस टाइप का घर था वो। और वो आइडेंटिकल घर थे, 2 घर थे एक साथ। एक जो साइड थी वो हमने मेरी नानी लोगों ने ले ली थी और जो दूसरी साइड थी वो किसी और के पास थी। वो उसमें पहले से ही जो है ना वो लोग रह रहे थे कुछ टाइम से। जो ये वाली साइड थी ये काफ़ी टाइम से बंद थी और फिर ये लोग मेरे नाना लोग यहाँ पर आए थे। अच्छा, तो घर में जैसे एंटर हो साथ ही बैठक थी, उसके साथ जैसे ही आगे जाएँ एक बहुत बड़ा-सा सहन था। सहन के अंदर एक जामुन का बहुत बड़ा-सा दरख्त था और राइट साइड पे उसके किचन और स्टोर रूम और बिल्कुल घर के एंड में वॉशरूम्स बने हुए थे। फिर आप थोड़ा-सा आगे जाएँ, सहन जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो बरामदा शुरू हो जाता है। उसमें 4-5 बड़े-बड़े पिलर्स थे जिनके ऊपर जो आपकी ऊपर वाली स्टोरी थी, छत थी उसकी और उसके ऊपर एक रूम था। और वो उसके सपोर्ट में वो बहुत मोटे-मोटे से बड़े पिलर्स थे। फिर इंटर हूँ तो रूम शुरू होता है, एक बहुत बड़ा हॉल था। हॉल के अंदर जिस तरह आप रेलवे स्टेशंस पे जाएँ तो वो पंखे लंबे से रॉड के साथ लटके हुए होते हैं ना, उस तरह से उसमें पंखे लगे हुए थे। और बिल्कुल एंड में हॉल की चिमनी आग जलाने के लिए जिस तरह पुराने घरों में होती हैं, वो थी और राइट और लेफ्ट पे फिर रूम्स थे उसमें। तो इस तरह का घर था। फिर बाहर से ही सीढ़ियाँ जाती थी ऊपर वाले फ्लोर पे, उधर पे एक कमरा था और वहाँ से आप नीचे का सारा जो है ना बालकनी बनी हुई थी, वहाँ से आप नीचे का बरामदा सारा देख सकते थे। फिर आप ऊपर जाते हैं उससे तो एक बहुत बड़ा छत था और छत के ऊपर एक सिंगल एक मम्टी जिसे हम कहते हैं, तो उस टाइप का एक छत के ऊपर सिंगल अबैंडन्ड एक रूम बना हुआ था। उस रूम की कहानी भी है। तो ये एक घर की एक पिक्चर मैंने आपको पेश की। तो
ऐसे था कि हम लोग क्योंकि मेरी मदर भी उस वक़्त जॉब करती थी, मेरे वालिद साहब का उसी एयर बेस में काम था। तो मेरी मदर हम लोगों को नानी के घर पे हमने हमने अपना बचपन नानी के घर पे ज़्यादा गुज़ारा। तो नानी के घर में जैसे ही वो जब इन्होंने घर लिया, अम्मी थी उस वक़्त, मुझे याद है अच्छी तरह हमारी एज, ये कोई मैं आपको वाक़या बता रहा हूँ, ये 2002 इस टाइप, सही से मुझे याद नहीं, लेकिन इस टाइम का ये वाक़या। तो घर में एंटर होते हैं तो मैं अभी भी, मुझे अच्छी तरह याद है मेरे नाना के चेहरे के तासुरात जब वो घर में एंटर हुए। मैं भी था, मेरे भाई भी थे, और मेरे मामू और अम्मी लोग इतना सब थे। हम एंटर हुए, हम घर में घुसे, हमने देखा कि भाई ये तो बहुत बड़ा पैर है, लेकिन उनके चेहरे पे परेशानी और इस तरह की चीज़, क्योंकि वो इन चीज़ों में बहुत इन रहे हैं। उन्होंने ना रात का, मगरिब का या इस तरह रात का टाइम था, मुझे अच्छी तरह याद है। तो उन्होंने हम सबको बिठाया कि भई जब तक मैं आप लोगों को ना कहूँ, जब मेरी तरफ से आप लोगों को, अम्मी लोगों को, सबको उन्होंने बोला कि आप लोगों ने ना, मैंने पढ़ाई करनी है घर के अंदर, क्योंकि ये नया घर है, काफ़ी टाइम से बंद है। तो मैं जब तक आपको इजाज़त ना दूँ, आपने कहीं इधर-उधर नहीं जाना, बच्चों को नहीं छोड़ना। अब कुछ दिन गुज़रे, हम हमारी रूटीन स्टार्ट हो गई, घर में आना-जाना शुरू हो गया। तो मेरे जो फ्रेंड्स थे, जो हमारी खाला के पास ट्यूशन पढ़ने भी आते थे, उनका घर भी जो है ना उस घर से कुछ ही कदम के फासले पे था। तो वो आया, अगले दिन मुझे कहता है, स्कूल स्कूल भी अच्छा, हम स्कूल में भी साथ ही पढ़ते थे। तो मुझे कहता है कि यार, रात को ना मैं तुम लोगों के घर के, नानी के घर के पास से गुज़रा, तो मुझे ना सफ़ेद खरगोश नज़र आया ना तुम्हारे नानी के घर के दरवाजे के आगे बैठा हुआ। और हम परेशान, यार खरगोश रात के वक़्त किसके पास, मोहल्ले में तो किसी के पास भी नहीं है, और होगा भी तो वो रात को ऐसे अपने पालतू जानवरों को क्यों छोड़ेगा? तो कहता है उसकी आँखें लाल चमक रही थी, और मैं तो देख के डर गया और मैं भागा वहाँ से। मैंने कहा अजीब बात बताई है यार आपने। तो ख़ैर ये बात आई गई होगी। अब इसी तरह फिर कुछ दिन गुज़रे। एक दिन ना क्या हुआ कि दोपहर का टाइम था, हमारी नानी जो थी, वो सबको दोपहर को जो है ना, हम लोग स्कूल से आते थे खाना वाना खा के, लंच वगैरह करके, तो वो हमें सब बच्चों को सुला देती थी कि भाई तुम सो, और शाम को उठ के ट्यूशन वगैरह पढ़ना है तुम लोगों ने। तो वो सबको सुला देती थी। तो क्या हुआ कि मेरे दोनों भाई, वो जब उन्होंने देखा कि नानी सो गई हैं, हम शरारती भी होते थे ज़रा, तो वो दोनों उठे, और मैं भी उठा उनको देख के। हम तीनों ना बाहर चले गए। छोटी-सी एक साइकिल थी। मेरे दोनों भाई जो है ना, एक भाई जो है ना उसको धक्के दे रहा था, साइकिल को पीछे से पुश कर रहा था, और दूसरा जो है ना वो उसको चला रहा था, और मैं साथ ही खड़ा हुआ था, मैं पीछे खड़ा हुआ था कि भाई मेरी बारी भी आएगी। तो एक टाइम आया कि उसने ना साइकिल को छोड़ दिया। अब वो साइकिल इस तरह थी कि वो थी तो वही बाइसिकल थी, लेकिन उसके पीछे ना जैसे हम बच्चों को वो 2 टायर्स एक्स्ट्रा लगा के दे देते हैं ताकि ये गिरे ना। तो इस तरह से करके उन्होंने वो टायर्स उसमें लगे हुए थे। तो एक एक टाइम आया, उस वो सैन में गोल-गोल इस तरह घुमा रहे थे। तो एक टाइम आया कि भाई ने छोड़ दी, उसको पुश करना छोड़ दिया। लेकिन जो वो चला रहा था मेरा दूसरा भाई, वो कहता है कि यार ये रुक क्यों नहीं रही है? वो साइकिल, अब वो टर्न, उसने उससे हैंडल टर्न हुआ हुआ था, और वो साइकिल ना सैन में गोल-गोल घूमे जा रही है, और वो चीखें मार रहा है ना कि यार ये रुक क्यों नहीं रही है? वो ब्रेक्स भी पुश कर रहा है उसकी, लेकिन वो साइकिल रुक ही नहीं रही थी। तो उसने क्या किया कि साइकिल का स्टीयरिंग दीवार की तरफ करके, और वहाँ पे एक सिंक लगा हुआ था, उस सिंक में जाके उसने हिट किया साइकिल को। उसको चोट लगी, और सब, उसने जब चीखें वगैरह मारी तो सब घर वाले उठ के आ गए। तो अब उन्होंने हमें भी डांटा कि भाई ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अब हम उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं। वो समझ रहे थे कि भाई खेलते खेलते में लग गई है, लेकिन हमने तीनों ने देखा, तीनों ने उसको फील भी किया। मैं देख भी रहा था कि वो स्पीड से घूमे जा रही है, और मेरा भाई कुछ कर नहीं सक रहा। लेकिन खैर वो उन्होंने उतारा, और फिर जो है ना उसको बिठाया। उसको चोट वगैरह लगी थी, पट्टी वगैरह की। ये सीन, ये दिन ऐसे मतलब गुजरा। फिर एक बार क्या हुआ कि उसी इस वाक़े के कुछ ही दिनों बाद मेरे मामू का बेटा है, वो काफ़ी छोटा था उस वक़्त,
वो भी इसी तरह ना दोपहर को उठा और नानी सो रही थी और इसी तरह वो उठा। अब इस वाक़ये में मैं प्रेज़ेंट नहीं, उसने हमें जो है ना मतलब कि उनकी मामू लोग वग़ैरह ने जो बताया। तो वो उठा, उसने क्या किया कि वाइपर पड़ा हुआ था कहीं सफाई वाला, वो उठा के और सैन में घुमा रहा है और जी हवा में घुमा रहा है, खेल रहा है। तो उसको ना आउट ऑफ अ सडन एक ज़ोर से ज़न्नाटेदार एक थप्पड़ पड़ा मुँह पे और वो रोता हुआ जो है ना अंदर आया। उसको जब उन्होंने देखा, हम रात को हम जब नानी के घर गए तो उन्होंने देखा कि भाई ये बीमार पड़ा हुआ है। तो जब उसकी फेस पे बाकायदा जो है ना 4 उँगलियों के निशान थे और इस वाक़ये के बाद ना हमारी परेशानियाँ मतलब कि लोग हम मतलब के घर वालों को जो है ना परेशानी फ़ील शुरू हो गई इस चीज़ के बाद। नाना ये सब चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहे थे और वो अपनी तरफ से भी मतलब कि जो भी पढ़ाई होती है, जो भी होता है वो कर रहे थे। अच्छा ये वाक़या गुज़रा, ख़ैर उसके ऊपर दम वग़ैरह किया ये वो सब कुछ। इसके बाद क्या हुआ कि नानी मेरी एक दिन जो है ना शाम के वक़्त लाइट गई हुई थी, रात का टाइम था और लाइट गई हुई थी। वो उधर सोई हुई थी मतलब बाहर बरामदे में, गर्मियों के दिन थे और ये चीज़ उन्होंने मेरी अम्मी को नेक्स्ट डे बताई थी और मतलब कि हम भी होते थे, अम्मी हमें बताती थी कि भाई ये चीज़ हुई है तो तुम लोग ख़्याल करना, इधर-उधर मत घुसना, कहीं कहीं भी ना इधर-उधर जाने के लिए। तो नानी को क्या हुआ कि मामू की शेप में कोई आया। उन्होंने तो समझा कि भाई मामू ही है। वो आया और उनके ना कानों में उन्होंने बालियाँ पहनी हुई थी। तो आके उनके सर के ऊपर जो है ना उन्होंने सर पे ऐसे हाथ रखा हुआ था और वो चारपाई पे लेटी हुई थी। पीछे से सर की तरफ से आके उनके दोनों कानों में बालियों को पकड़ के ना वो यूँ हिला खींचने की आहिस्ता-आहिस्ता ऐसे कोशिश कर रहे हैं। नानी ने ऐसे हाथ ऊपर किया सर से, उसको देखा और उन्होंने देखा कि वो मामू की शक्ल में, तो उन्होंने ना उसको झिड़का कि भई दफ़ा हो जाओ, सोने दो मुझे। इस तरह उन्होंने बोला। तो वो ना चला गया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि मामू मेरे मेन दरवाजे से आते हैं। वो देखती है नानी कि भाई तुम तो अभी यहाँ खड़े थे मेरे कानों के साथ जो है ना तुम जो है ना छेड़खानी कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। वो कहते हैं कि भाई मैं तो अभी बाहर से आया हूँ आपके सामने। ये चीज़ उन्होंने जो है ना नाना को बताई कि ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं। पहले बच्चों को जो है ना उन्होंने तंग किया और उसके बाद ये अब जो है ना मेरे ऊपर जो है ना इन लोगों ने वो इंटरैक्ट करने की कोशिश की। अब इसी दौरान क्या हुआ कि जो मुझे ना बड़ा पतंगे उड़ाने का शौक़ था। छोटी एज थी तो बड़ा मैं ना एक दिन चला गया ऊपर छत पे और मैंने देखा था वो मैं इस तरह गया था कि मेरी तो हिम्मत नहीं होती थी शुरू में, तो ज़ाहिर है ये वार्निंग्स वगैरह हमें मिली हुई थी। तो मैंने 1-2 दिन देखा यार मेरे मामू जो छोटे सबसे मामू हैं वो जाते हैं ऊपर, वो भी ज़रा पतंगे वगैरह उड़ाते थे उस वक़्त। तो मैंने ना उनकी इसी तरह दोपहर के वक़्त एक पतंग उठाई और धागा उठाया जो भी था, मैं चला गया ऊपर। अब मैं अपनी तरीके से लगा हुआ हूँ, उड़ानी ख़ैर इतनी आती नहीं थी, बस इसी तरह लगा हुआ हूँ। तो मैं क्या देखता हूँ कि जो सामने जामुन का दरख्त है ना, उसके ऊपर एक लड़का बैठा हुआ है। उसके वही नॉर्मल सा टायर था, उसका बटन खुले हुए थे। मेरी एज ही जितना होगा, ऐसे आप समझ लें कि 12-13 साल का लड़का। वो मुझे देख ही जा रहा है। अब पहले तो काफ़ी दिन गुज़र गए थे और जो साथ वाले जो जो हमारे पड़ोसी थे, उनके सब बच्चों को भी मैं जानता था क्योंकि वो हमारे घर पे ही आते थे, उनके बच्चे ट्यूशन वगैरह पढ़ने नानी के घर। मैंने देखा यार ये कौन लड़का है? और मैंने उसको ना उधर ही से छत से खड़े होके दरख्त की तरफ मैं देख रहा हूँ और मैंने उसको बोला कि कौन हो तुम? वो कहता है तुम कौन हो? मैंने कहा कि भाई मैं तो यहाँ पे रहता हूँ। कहता है मैं भी यहीं पे रहता हूँ। तो मैंने कहा तुम कहाँ रहते हो? ये साथ वाले घर में रहते हो? अब मैं उससे ये कन्वर्सेशन कर रहा हूँ ना,
मैंने उसे कहा कि तुम साथ वाले घर में रहते हो? कहता है कि नहीं, मैं यहीं पे रहता हूँ। मैंने कहा यहीं पे कहाँ? वो हंसने शुरू हो गया ना। कहता है कि नीचे जाओ वरना तुम्हारे नाना ना तुम्हें मारेंगे। उस वक्त मैं सही डर गया। मैंने पतंग वगैरह छोड़ी उधर ही ना, मैं नीचे चला गया, मैं भाग गया वहाँ से। ये जब स्टोरी हुई ना तो शाम को नाना आए, मतलब कि घर पे शाम की नमाज के बाद। वो जैसे ही आए तो उनको सारा ये वाक़या बताया गया। पहले तो उन्होंने मुझे 2 लगाई ना रख खींच के कि तुम्हें तुम्हें किसने कहा था कि ऊपर जाओ? तो मैंने उन्हें बख़ैर वो ये बात सारी जब हो गई तो उन्होंने कहा कि मैं अब कुछ ना कुछ करता हूँ। तुम लोग अब जो है ना ज़्यादा मूव आउट नहीं करना, मतलब उन्होंने यही समझाया हमें कि वही जो वार्निंग्स थी वही उन्होंने दोहराई, तो मैं अब कुछ करता हूँ। उन्होंने ना अपनी पढ़ाइयाँ उन्होंने स्टार्ट कर दी, वो हम देख रहे थे। वो छत पे जाते थे और सीढ़ियों से सारे घर का हिसार लेते थे और वो जो है ना वो पढ़ाइयाँ करते थे। तो इस पढ़ाई इन्हीं चीज़ों को ना कुछ दिन 2-3 दिन गुज़रे, मेरे नाना कंटिन्यूअस ये चीज़ कर रहे थे, हम भी देखते थे। तो क्या हुआ कि एक ना औरत आई, ये मेरी आँखों देखा वाक़या है। 1-2 दिन गुज़रे ना तो दरवाज़ा खुला होगा हमारा मेन डोर, तो ना वहाँ से एक औरत आ गई। वो मेरे नाना भी घर पे मौजूद थे। वो मेरे नाना के पास आई, कहती कि हाफ़िज़ साहब आएँ, बैठें। अब हम जो ये क्योंकि इस तरह के लोग ना आते रहते थे घर पे ना, किसी का कोई रूहान कोई जिन का मसला है किसी का, तो वो मेरे नाना को मैंने काफ़ी काफ़ी दफ़ा देखा था। लोग आते थे, किसी की कोई बच्ची है, पोजेस्ड है, इस तरह की चीज़, तो वो ना कोई दम करवाने आ जाता था, कोई तावीज़ वो जो लिख के दे देते हैं वो करवाने आ जाता था। तो इसी तरह एक औरत आई, हमने कहा कोई नॉर्मल वही इसी तरह की औरत होगी, दम करवाने आई होगी। तो मेरे नाना के साथ वो बैठ गई। तो मेरे नाना ने ना उसकी ये जो पिंकी फिंगर होती है ना, उसको पकड़ लिया और पानी का एक जग जो है ना उन्होंने साथ में रख लिया और उन्होंने बोला बोलो। तो उस औरत ने ना बोलना शुरू किया। उसने कहा कि हम यहाँ पे जो है ना अभी से नहीं हैं, हम लोग यहाँ पे तब से हैं जब तुम या तुम्हारे बाप क्या मतलब तुम लोग थे ही नहीं, हम लोग तब से हैं वहाँ पे। और आप लोगों ने ना हमारे मतलब जगह में आके इस तरह की कन्वर्सेशन चल रही, वो उन्हें बताती जा रही है स्टोरी ना, कि आप लोगों ने यहाँ पे आके हमें डिस्टर्ब किया है, हमें परेशान किया है। तो नाना ने कहा कि भाई किसी ने तुम्हें परेशान नहीं किया है, आप लोग खुद हमारे साथ जो है ना आप भी यहाँ पे रह रहे हो, हम भी यहाँ पे रह रहे हैं, किसी ने आपको परेशान नहीं किया है। आप लोग जो है ना खुद हमारे साथ हमें तंग कर रहे हो, हमारे बच्चों को तंग कर रहे हो। और वो कहती है कि हम लोग 1 या 2 नहीं हैं, हम लोग यहाँ पे नस्लों की नस्लें रह रही हैं और आपको पता नहीं है कि हम लोग यहाँ से कहीं जा नहीं सकते। आप लोग कुछ भी कर लें, हम यहाँ से जाएँगे नहीं और हम भी यहाँ रहना चाहते हैं और हम आप लोगों को भी तंग नहीं करेंगे, क्योंकि आपने जो हमारे साथ 2-3 दिन से जो आप हमारे साथ कर रहे हैं, उससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मतलब वो औरत रोती भी जा रही है और वो नाना को जो है ना ये सारी बात बताती भी जा रही है। और इस सारी सिचुएशन में ना जो है ना वो जो उन्होंने मेरे नाना ने ना उसकी उँगली नहीं छोड़ी, वो उँगली उन्होंने पकड़ी हुई थी और वो रो-रो के ये चीज़ें बता रही थी। तो ऐसे हुआ कि फिर उन्होंने नाना ने कहा कि अब मैं आप लोगों को ना वो जो ऊपर वाला कमरा है ना, मैं आप लोगों को ये वक़्फ़ करता हूँ। आप इसमें रहेंगे और इधर से कहीं नहीं जाएँगे। इससे बाहर नहीं निकलेंगे और हम यहाँ पे कभी भी नहीं आएँगे। तो इस पे इनका एग्रीमेंट हो गया। उन्होंने कहा कि बस ठीक है। इस तरह की बात हुई और जब ये सारी कन्वर्सेशन ख़त्म हुई ना मिनाज भाई, तो वो औरत चली गई। उन्होंने हमें हमें मतलब कि बुलाया, जो भी मामू थे घर पे, कोई भी, हम लोग सब बाहर आ गए। तो
मैंने जग की तरफ उन्होंने किसी को, नानी को बोला, पता नहीं किसको बोला, बहरहाल ये जग वगैरह यहाँ से उठा लो, हर चीज़ उठा लो ना। तो आप बिलीव करें कि उस जग वो जग पूरा का पूरा खाली था। वो भर के रखा था उन्होंने, मुझे अच्छी तरह याद है। इसके बाद उन्होंने ना उन सबको, वो ऊपर छत वाला जो मैंने आपको रूम बताया था, उसमें उन्होंने जो है ना उनको बंद किया, और उसके बाहर एक बड़ा सा ताला लगाया गया। वो ताला उसी घर का ही था, पुराना एक ताला था। उस ताले को उन्होंने लगाया उसके ऊपर, और उसके ऊपर जो है ना उन्होंने वो एक कपड़ा सा बांध दिया, और सबको सख्ती से मतलब कि तलकीन की कि भाई, उसके साइड में खिड़कियां भी थी लकड़ी की पुरानी, जैसे प्री पार्टीशन घरों में होती है ना, कि लोहे की एक ग्रिल्स लगी भी होती हैं आगे से, और पीछे लकड़ी के जो है ना छोटे छोटे दरवाजे होते हैं खिड़कियों के, इस तरह से था वो। तो उन्होंने सब मतलब बता दिया कि भाई ना कोई इस कमरे के को टच से मुराद मतलब कि इसको छेड़खानी नहीं करनी आप लोगों ने, बस आप लोग आएँ जाएँ अपने छत पे जो करना करें, मतलब इतनी आज़ादी है कि अब आप घर में आपको कोई तंग नहीं करेगा, लेकिन इस कमरे को मतलब किसी ने छेड़ना नहीं है। तो इसके बाद से ना वो सारी चीज़ें, वो सब जो है ना वाक़यात होना, वो बंद हो गए। अब मैं आपको एक और मज़े की चीज़ बताता हूँ। ये घर छोड़ा, यही मैं आपको बता रहा हूँ, 2012 या 10, दो नहीं सॉरी 2001-2 की 2000 में वो लोग 2001 या 2 में मतलब ये घर आए थे, और 1 साल के बाद वो छोड़ दिया था। तो अब 2-3 में वो घर फिर से वो बंद हो गया ना। जैसे ही हम लोगों ने छोड़ा, नानी लोगों ने वो घर छोड़ा, तो वो घर दोबारा से बंद हो गया। तो उसके बाद से हम गुज़रते थे उस घर के आगे से, और सबको पता था कि भई इस घर में जो है ना ये इस तरह जिन्नात थे, और वो जो है ना मतलब वो फिर कंट्रोल किए गए, नाना ने कंट्रोल किए, और फिर उनको ऊपर कमरे में बंद किया। हम गुज़रते-गुज़रते ना वो उस घर पे नज़रें मतलब देखते हुए जाते थे कि यार इस घर में हम कभी रहे हैं, और ये हमारे साथ इधर पे वाक़यात हुए हैं। तो कोई ना 10 साल के बाद उस घर की जो असल जो ओनर ओनर था उस घर का, वो कहीं किसी और शहर में रहता था। वो आया और उसने कहा कि जी घर की सफाई वगैरह करवानी है, और ये वो ना, हम उन्हें जानते थे अच्छी तरह क्योंकि उनसे हमारे टर्म्स थे कुछ इस तरह के। तो हमें पता चला कि यार घर खुलने लगा है ना दोबारा से, और हम सब 2010 तक हम लोग काफ़ी बड़े हो चुके थे। मैंने कहा यार घर में जाना है और देखना है, हम लोगों ने इसमें इतना टाइम गुज़ारा है। मुझे आज तक याद है कि किस-किस खिड़की पे हमने मार्कर से अपने नाम लिखे थे, और इस तरह की चीज़ें जो-जो निशानियाँ हमारे ज़हन में थी कि यार वो सब देखनी है हमने। अच्छा, अब वो घर खुला, वो सफाई वाले मज़दूर थे, जो भी थे, वो क्योंकि एक बंदे का काम नहीं था, एक पूरी 10-15 लोग अंदर गए, और मोहल्ले में ज़ाहिर है वो इतने टाइम के बाद वो खुला था घर, तो हम गए अंदर। मैं गया, मेरे साथ मेरा भाई था, वो गया। अब हम जा रहे हैं और देखते हुए जा रहे हैं कि यार ये सहन थे, इधर हम भागा करते थे, और इस तरह से बातें कर रहे हैं। तो इसी तरह हम घर का ना मतलब कि जायज़ा ले रहे हैं पूरा। तो जो मेरे नाना का रूम था, वो खुला, और अब आप सोचें कि वो घर कोई 10-12 साल, आई थिंक उससे भी ज़्यादा, वो बंद रहा घर, और मिट्टी, धूल, झाड़ियाँ और दरख्त सूख चुका, मतलब इस तरह की मतलब चीज़ें थी ना, बहुत ही गंदी हालत थी। हम उसमें से जा रहे हैं और देखते हुए जा रहे हैं। तो वो जैसे ही सफाइयाँ करते-करते जो है ना वो एक मज़दूर ने ना मेरे नाना का कमरा खोला। तो उस कमरे के अंदर ना दीवारों के अंदर एम्बोस्ड हुई हुई अलमारियाँ भी बनी हुई थी। उनके भी इसी लकड़ी के दरवाजे थे। तो मैं भी चला गया उसके पीछे, और बस मैं देख ही रहा था उधर, और मेरा भाई भी खड़ा हुआ था। उसने ना अलमारी का दरवाज़ा खोला। अलमारी का दरवाज़ा खोला तो उसने ना मुझे बुलाया, मज़दूर ने ना, मुझे कहता है कि यार ये देखो ये क्या है? तो आप बिलीव करें मिनाज भाई, मेरे नाना की ना पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स प्लास्टिक के उसमें पैक कोई
प्लास्टिक के उसमें नहीं, बल्कि वो एक पैक नहीं होती, बस प्लास्टिक के उसमें कवर में एक जो है ना शॉपर छोटा सा जिसमें आप पिक्चर्स डाल दो, इस तरह का एक शॉपर था, उसमें पड़ी थी। ना उस पे कोई धूल, ना उस पे कोई मिट्टी, और अलमारी इस तरह नहीं थी कि वो लॉक हो, पुराने ज़माने की अलमारी थी, बस वो दरवाज़ा बंद कर दो तो कोई किसी किस्म का उस पे जो है ना मिट्टी का कोई आसार आसार नहीं थे। वो पिक्चर उसने मुझे दिखाई कि यार ये किसकी पिक्चर है? मैंने उसके हाथ से ली, मैंने कहा यार ये तो मेरे नाना की पिक्चर है। और वो 2 या 3 इस तरह की पिक्चर्स थी मेरे नाना की, और वो ना सामने बिल्कुल सजा के सामने पड़ी हुई थी। ख़ैर अब मैं नहीं कह सकता इस चीज़ को कि ये क्या था, लेकिन मुझे उस पे कोई मिट्टी का आसार ना मिलना, हालाँकि उसके साइड में अलमारी जो पूरी जो उसका जो शेल्व्स थे, वो मिट्टी से भरे हुए थे। वो मैंने पिक्चर्स उठाई और मैंने घर पे आके अम्मी को दिखाई, और वो जो है ना अम्मी ने वो मुझसे ली, और तब तक मेरे नाना की डेथ हो चुकी थी। अच्छा ये भी मैं आपको बता दूँ, 2010 में मेरे नाना की डेथ हुई थी, और ये बात जो है ना 2012-13 इस तरह की है कोई। तो मैंने नाना की पिक्चर्स वो अम्मी को दिखाई तो वो रोई भी उस वक़्त, और उनको भी समझ नहीं आया कि भई ये क्या चीज़ है, ये कैसे हुआ? ख़ैर ये चीज़ यहाँ पे ख़ैर फिर वो घर सफाई वग़ैरह हो के वो बंद हो गया। अब आज से कोई 5 साल या आप समझ लें या कोई 4 साल पहले जो उसके मालिक थे, उन्होंने कहा कि यार वो आए और उन्होंने कहा कि ये घर जो है ना डिमोलिश हम करेंगे। अब तब तक हम लोग इस्लामाबाद मूव हो चुके हैं, लेकिन ज़ाहिर है अपने जिस शहर में हम पले-बड़े हैं, तो उसके अपने दोस्त या जो भी हैं हमारे, तो उनसे हमें रिपोर्ट्स वग़ैरह मिलती रहती हैं। तो इस तरह की ज़ाहिर है अपने दोस्तों से जब बंदा बातें करता, तो उन्होंने बताया कि यार ये जो आप लोगों की नानी का घर था ना, ये ना डिमोलिश होने लगा। लेकिन ना डिमोलिश जब हो रहा था, तो ना एक बहुत अजीब-ओ-गरीब वाक़ये हुए ना इस घर को डिमोलिश करते वक़्त। तो मैंने पूछा कि भई क्या हुआ? कहता है कि यार पहले तो ना जो मज़दूर आए इस घर को डिमोलिश करने, तो वो ना उनसे इसकी ना मतलब कि दीवारें नहीं टूट रही थी। तो फिर इन्होंने मज़दूर ज़्यादा जमा करना शुरू किए। तो आहिस्ता-आहिस्ता क्या हुआ कि उनमें से ना 3 से 4 जो मज़दूर थे, वो बीमार हो गए। वो जब बीमार हुए तो ना उनमें से ना एक ऐसा था जिसकी हालत बहुत सीरियस हो गई, और वो मज़दूर वो था जो छत वाले कमरे जो है ना वो तोड़ने गया था। और उस बेचारे की जो है ना तकरीबन 1 हफ़्ता बीमार रहने के बाद उसकी डेथ हो गई। तो बहुत ही शॉकिंग, मैं तो समझ नहीं पाया इस चीज़ को। फिर इन लोगों ने जो है ना कोई आलिम बुलाए, कोई जो है ना लोग बुलाए दम दुरूद करने वाले। फिर उन्होंने पढ़ाइयाँ की, उनको पता चला कि भाई ये तो बहुत ही मतलब कि हमें ये चीज़ पहले करनी चाहिए थी, ये तो हमने बहुत बड़ी गलती की। ख़ैर फिर उन्होंने पढ़ाइयाँ की, फिर उसी तरह का जो बंदा गया था उनसे हमने राब्ता किया कि भई ये क्या जो है ना मामला हुआ है। तो उसने बताया कि भई ये तो बहुत ख़तरनाक मख़लूक़ें थी यहाँ पे। उनके उनके साथ हम लोगों ने जो है ना ये किया है कि भई आप लोग इधर से जाएँ, टेम्परेरी जाएँ, कुछ अरसे के लिए सिर्फ़ हम इस घर को दोबारा बनाएँगे, और हम आपसे ये प्रॉमिस करते हैं कि आपको दोबारा यहाँ पे हम जगह देंगे। मतलब इस तरह के उनसे वादे वग़ैरह करके और इस तरह की चीज़ें करके उनको टेम्परेरी मूव किया, और फिर वो घर जो है ना मिनाज भाई वो उन्होंने डिमोलिश किया, और अभी तक ख़ैर उस पे दोबारा उन्होंने कंस्ट्रक्शन नहीं की। लेकिन ये है कि ये ये पूरी स्टोरी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था।